सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में प्रेग्नेंट मदर्स में क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके अलावा यूट्रस में पल रहे बेबी का कितना डेवलपमेंट हो जाता है, इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना है और क्या एकदम नहीं करना है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में प्रेग्नेंट लेडी के साथ और पेट में पल रहे बेबी के साथ क्या क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब से स्टार्ट हो जाता है? जब आप प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करते हो और आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो, तभी से आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी किट में तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि ये मेरा पहला महीना है। नहीं, वो दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है वो कब से स्टार्ट होता है? तो हमारा जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके फर्स्ट डे से। जैसे कि आपका लास्ट पीरियड 1 मार्च को आया, अब नेक्स्ट आपका 1 अप्रैल को आना था, लेकिन आपका पीरियड्स नहीं आया और आपने प्रेगनेंसी किट में टेस्ट किया, 2 या 3 अप्रैल को आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो आपका फर्स्ट मार्च से ही वो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे काउंट होता है। तो वो 1 महीना आपका पीरियड्स मिस होने में, कंसीव में, ओव्यूलेशन में, इन सब में ही पहला महीना चला गया। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या-क्या लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा जो मैंने प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ वाली वीडियो बनाई थी। उसमें भी मैंने डूज़ एंड डोंट्स ये सब कुछ मैंने मेंशन किया है, प्रिकॉशंस और सिम्पटम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए, प्रेगनेंसी किट में जब आपने टेस्ट किया तभी से आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट उस टाइम पे 4 या 5 सप्ताह चल रहा होता है और जब तक आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हो, तब तक बेबी का हार्ट बीट स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, जब तक आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव कर लिया है, आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट है, तब से ही बेबी का दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, एक नई जान आपके यूट्रस में पल रही होती है। और ये हार्ट बीट सोनोग्राफी में करीब 1.5 महीने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो ये तो रहा हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है 4 से 5 सप्ताह में ही। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखिए बेबी में क्या-क्या डेवलपमेंट होते हैं। जब आपका दूसरा महीना चल रहा होता है, तो बेबी के कान, आँख, नाक, इन सब का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। बहुत छोटे-छोटे डॉट्स, बहुत छोटे-छोटे दाने की तरह ये सोनोग्राफी में दिखते हैं। तो उस टाइम पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आँख, कान, नाक, इसके अलावा हाथ, पैर, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब का डेवलपमेंट बेबी का स्टार्ट हो चुका होता है। इसके अलावा बेबी का अम्बिलिकल कोर्ड का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। अम्बिलिकल कोर्ड क्या हुआ? जिससे कि मदर से बेबी को ब्लड का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट बेबी में दिखते हैं दूसरे महीने में। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ क्या-क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं। तो देखिए, प्रेग्नेंट लेडी में आपको नौजिया अब आपका स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक महिला में नौजिया, वॉमिट की प्रॉब्लम नहीं होती है, पर बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज को खासकर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया, वॉमिट बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें स्मेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप में भी ये सब लक्षण है, तो एक्चुअली होता ये है कि दूसरे महीने में ही हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। जब ये सारे हार्मोन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स जब बढ़ने लगते हैं, तो नौजिया भी ज़्यादा होने लगता है, वॉमिट ज़्यादा होगा, मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होगी, आपका जी मचलाएगा। इसके अलावा आपको स्मेल की प्रॉब्लम होती है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ तो क्या होता है कि उन्हें रोटी की भी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, प्याज की भी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, किचन में उन्हें स्मेल अच्छा नहीं लगता है और इसके अलावा बहुत से प्रेग्नेंट लेडीज़ को हार्ड स्मेल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी ने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया तो उसकी भी स्मेल से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इन सारे चीज़ों को आप अवॉइड करें। जैसे कि कुछ चीज़ें पॉसिबल हो सकती है अवॉइड करना, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से आपको दूर रहना है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना। ये सब आप कुछ हद तक कम कर सकते हो। कि एक सिम्पटम और आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार-बार यूरिन के लिए बाथरूम जाना पड़ेगा। होता ये है कि जैसे यूट्रस बढ़ता है तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर आता है। इसकी वजह से आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना होगा, बार-बार आपको यूरिन जैसा फील होगा। इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, हार्टबर्न, इन सब की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप स्पाइसी फूड ना खाएँ, बाहर का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब कुछ आप ना खाएँ, ये सब आप अवॉइड करें। जितना हो सके आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिंपल खाना, दही, दूध, ये सब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाएँ। इसके अलावा देखिए और क्या लक्षण आएगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, आपको ऐसा फील होगा ब्रेस्ट में टाइट जैसा, या फिर निप्पल के आसपास छोटे छोटे डक्ट्स जैसे आपको फील होंगे, जैसे छोटे छोटे दाने।
होता ये है कि अब मिल्क का प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वहाँ पे मिल्क का सप्लाई के लिए हमारी बॉडी जब काम करती है, तो किसी-किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसा फ़ील होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट ऐसा लगेगा कि जैसे ब्रेस्ट टाइट हो रही है या थोड़ा एनलार्ज हो रहा है, ठीक है? तो जो निप्पल का एरिया वहाँ पे आपको छोटे-छोटे डक्ट्स देखने को मिल सकते हैं दाने की तरह। इसके अलावा आपको थकान जैसा फ़ील होगा, फटीग, फिर बैक पेन की भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गए प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के लक्षण। आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी का जो दूसरा महीना होता है ना और तीसरा महीना, इसमें हार्मोन्स इंक्रीज़ होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नौज़िया, उल्टी की समस्या होगी। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी, बहुत मॉर्निंग सिकनेस, नौज़िया ये सब बहुत ज़्यादा हुआ था। हालाँकि अपने प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में मैं मालदीव्स गई थी, वहाँ भी मुझे नौज़िया की प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने प्रिकॉशंस लिए थे, मैंने मेडिसिन्स लिए थे, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, उसके बाद मैंने मेडिसिन लिया था। मेरी मालदीव्स की जर्नी अच्छी रही, वहाँ से आने के बाद मेरा दूसरा महीना तो चल ही रहा था, वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी स्टार्ट हुई। मालदीव से आने के बाद ही मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, नौज़िया तो मुझे पहले से ही हो रहा था और मॉर्निंग सिकनेस। हालाँकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने मैंने उल्टी की दवा खाई है, क्योंकि मुझे एसिडिटी और उल्टी बहुत ज़्यादा होती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैंने बहुत उल्टियाँ की थी। मैं ऑफ़िस जाती थी, ऑफ़िस में भी मुझे कई बार उल्टी हुई थी। इसीलिए मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने पूरे 9 महीने मैंने वॉमिट की दवा खाई थी। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको हेल्दी डाइट लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन सब में फॉलिक एसिड होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है, आपने कंसीव कर लिया है, तुरंत आप डॉक्टर के पास विज़िट करें, अपना टेस्ट करवाएँ, अपने फुल बॉडी चेकअप करवाएँ कि कहीं आपको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो भी आपकी पास्ट की हिस्ट्री रही हो बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपका प्रीवियस मिसकैरेज हुआ है या फिर किसी तरह की आपकी बॉडी में समस्या रही है यूट्रस से रिलेटेड, तो आप अपने डॉक्टर से बेझिझक सब कुछ उन्हें बताएँ, ठीक है? और इसके साथ ही आप प्रीनेटल विटामिन्स लेना स्टार्ट कर दें, जो भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, आपको खुद से कोई दवाई नहीं लेनी है। बहुत से कपल्स आज भी ऐसे हैं, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं, जो कि ये सोचते हैं कि हमें 3 महीना रुक करके तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 3 महीना किसी को ये न्यूज़ नहीं देना है, ताकि जो भी वो लोग सोचते हैं ताकि कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर से तो आपको इमीडिएट कंसल्ट करना है, ताकि बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो। फॉलिक एसिड मस्ट होता है, ये हमें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स देते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास विज़िट करना है, डॉक्टर आपको जो भी दवाई दे, विटामिन दे, जो भी सप्लीमेंट्स दें, आपको अच्छे से उसे खाना है। खुद से कोई दवा, कोई भी पैरासिटामॉल नहीं लेना है, नहीं तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। खास करके आप ये ध्यान दें। इसके अलावा देखिए, मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बताए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खाना है। सिंपल खाना खाएँ, जैसे कि दही, चावल, घर का अनाज। अनाज भी आप खाएँ, दाल हो गया, बीन्स हो गया, प्रोटीन का फूड आपको ज़्यादा लेना है। प्रोटीन में पनीर हो गया, दाल, लेंटिल्स, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा आप दूध, दही लें, दूध पिएँ, दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होती है, विटामिन, मिनरल्स ये सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर आप दूध नहीं पी पाते हो, आपको दूध से प्रॉब्लम है, तो आप इसके रिप्लेसमेंट में दही ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, मखाना ले सकते हो। इन सब में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खाएँ। ड्राई फ्रूट्स तो आप जब आप कंसीव की प्लानिंग कर रहे हो तभी से आप स्टार्ट कर दो। ड्राई फ्रूट्स में तो बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में गर्मी होती है। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा भी रहे हो तो आपको अच्छे से उसे रात भर भिगो करके तभी खाना है। जैसे कि देखिए, जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे डेट्स मना किया था कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेट्स मत खाओ। तो आप इसी तरीके से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी जो भी खाना है आप उसे स्टार्ट करें। पपाया, पाइनएप्पल हमें मना होता है, ये आपको नहीं खाना है। डेट्स आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बताएँगे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे क्या खाना है। इसके साथ ही एलमंड्स तो आप ज़रूर खाएँ, हो सके तो एलमंड्स आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 खाएँ, और छिलका सहित आप खा सकते हो, लेकिन अच्छे से भिगो करके ही ड्राई फ्रूट्स खाएँ। ठीक है? तो ये सारा फूड आपको खाना है। इसके अलावा अब बात करते हैं एक्सरसाइज़ की। आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो, सिंपल वॉक करें बेहतर होगा। वॉकिंग आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में करनी है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की गैस की समस्या नहीं होगी, प्लस आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा।
इसके अलावा अगर आप डेली ही एक्सरसाइज करते हो तो बहुत तरह के वार्म अप्स होते हैं, आप वो कर सकते हो, जैसे हाथ-पैर का मूवमेंट हो गया, योगा कर सकते हो, ये सब भी बहुत फ़ायदे करते हैं। कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना है, झुक कर के काम नहीं करना है। वैसे तो आप कोशिश करें कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करें, लेकिन सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता, सभी के घर में हेल्पर्स नहीं होते हैं कि वो मदद करने के लिए अवेलेबल रहें। तो आप कोई भी जो घर में फैमिली मेंबर है, आप उससे थोड़ा-मोड़ा हेल्प ले सकते हो। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो या फिर सिगरेट पीते हो, तो ये तो आपको एकदम बंद कर देना है। हाई मर्करी फूड नहीं लेना है, जैसे कि बहुत तरह का सी फूड होता है जिसमें कि हाई मर्करी अवेलेबल होता है, तो आप वो सी फूड ना खाएँ। इसके अलावा आप जो भी खाना खाएँ, अंडा हो गया, मीट हो गया, ये सब अच्छे से कुक करके तभी खाएँ, अच्छे से पका के खाएँ। बाहर का खाना जैसे कि जो ओपन में होता है वो आप ख़ास करके ना खाएँ। जैसे कि बहुत तरह के खाने ओपन में होते हैं, जैसे सैलेड हो गया, तो ये सब आप बाहर में अवॉइड करें। बाहर का अगर आप खाना भी खा रहे हो, जैसे बाहर का खाना पड़ गया दाल-चावल जैसा, तो ये सब जो प्रॉपरली कुक्ड हो, उसे ही आप खाएँ। इसके अलावा स्प्राउट्स, स्प्राउट्स जो कि हम रात भर भिगो करके रखते हैं, सुबह हम खाते हैं ताकि हमारा पेट साफ़ हो। देखिए स्प्राउट्स में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला के लिए ख़ासकर स्प्राउट्स आपको 2 मिनट कम से कम आप इसे कुक कर लें तभी खाएँ, क्योंकि स्प्राउट्स में बहुत तरह के गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, जीवित बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही अब देखिए मैं बात करती हूँ वर्किंग वुमन की। अगर आप वर्किंग वुमन हो, जैसा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैं डेली ऑफ़िस जाती थी, तो वर्किंग वुमन की मैं बात करना चाहूँगी। अगर आपके ऑफ़िस में काम बहुत ज़्यादा है, आपको बीच में रेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पे आप लीव ले लें। लीव लें, 1 महीने 2 महीने का मैटरनिटी लीव ले लें, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें बहुत थकान, उल्टी, नौज़िया, जैसा कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी। मैंने 2nd मंथ में मैंने लीव ली थी, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने लीव ले ली थी 1 महीने की और मैंने उसमें रेस्ट किया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, उसके बाद आप अपना ऑफ़िस कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी बॉडी जितना अलाउ करे, आपको उतना ही काम करना है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। आपको अपनी बॉडी को देखते हुए ही काम करना है, आप अकेले नहीं हो, आपके यूटेरस में एक बेबी पल रहा है। आपको अपनी बॉडी को इतना भी थकाना नहीं है कि बेबी जो अंदर पल रहा है, उसका अच्छे से वेट गेन ही ना हो। बच्चे का भी वेट गेन होना ज़रूरी है, आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। अगर कोई महिला घर में काम कर रही है, वो नॉन वर्किंग है, ऑफ़िस नहीं जाती है, तो आप घर का भी काम करें, लेकिन जब आपको लगे कि आपको रेस्ट लेना है, आप बेड पर जाकर के रेस्ट ले लें। रेस्ट लेने का ये मतलब नहीं कि आपको पूरे दिन ही आप रेस्ट लें, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको एक्टिव रहना है, काम भी करना है, आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो। एक्सरसाइज़ तो ख़ैर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी करें। आपको एक्टिव भी रहना है, काम भी करना है, लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट देते हुए करना है। अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के दौरान तो ख़ासकर आपको ज़बरदस्ती का नहीं थकाना है। इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आपको किसी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। वाटर में आप फ्रूट्स खा सकते हो, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, ये तो खास करके आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने आप पिएँ। नौज़िया हमें बहुत ज़्यादा होता है, तो नौज़िया होने की वजह से हम खा नहीं पाते हैं। तो आप क्या करो कि खाना तो बहुत ज़रूरी है, खाना तो हमें खाना ही है। तो आप क्या करो कि इस दौरान आप छोटे-छोटे मील्स लो, जैसे कि पहले आप 3 बड़े बिग मील्स लेते थे, नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। तो आप क्या करो कि उसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि अभी मैं बात करती हूँ लंच की, दाल, चावल, दही, सब्जी, सैलेड हम खाते हैं, एक प्रॉपर लंच। तो आप क्या करो कि दाल, चावल, सब्जी खा लो, उसके थोड़ी देर के बाद आप दही खाओ और सैलेड खा लो। इस तरीके से आप अपना डाइट लें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। तो दोस्तों ये सारे टिप्स आप फॉलो करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रेगनेंसी। दोस्तों ये सारे टिप्स आप फॉलो करें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी जाएगी, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो दोस्तों आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।